नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे पंचमाक्षर का नियम। आइए देखते हैं पंचमाक्षर का नियम। इसे पंचम वर्ण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, वो कैसे? ये देखिए दोस्तों, ये हो गए हमारे हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन है ना, ये हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। ये 25 होते हैं। ये सपर्श व्यंजन है दोस्तों, ये 25 होते हैं। ठीक है, जैसे क से कचट तप, हमने इनकी ट्रिक भी बताई थी पहले। कचट तप ये 25 होंगे, 5-5 का एक वर्ग होगा। ये हो गया हमारा क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट, त और प। ठीक है, ये वर्ग हो गए। इसका जो पहला वर्ण होता है ना, उसी के नाम पर ये वर्ग होंगे। अब देखिए, ये जो वर्ग हैं इनमें 5-5 अक्षर होंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारा पंचम वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये होंगे हमारे पंचम वर्ण। इसी के नियम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पंचमाक्षर का नियम। ये है पंचम अक्षर, यानी कि 5वां अक्षर का नियम। पंचमाक्षर का नियम है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में पंचम वर्ण का नियम यह बताता है कि कब किसी आधे पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण हो गए दोस्तों, यही देखो, आधे पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु, ये जो बिंदु है अनुस्वार की, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और कब नहीं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो पंचम वर्ण का नियम है ना, हमें यह बताता है जो आधे पंचम वर्ण के स्थान पर हम कब अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और कब नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी का ये नियम है। अब इसके नियम के बारे में देखते हैं। बिंदु लगाने वाले नियम। ठीक है दोस्तों, इसको हमने वैसे अगर समझने के लिए अगर हम कहें तो इसको 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो बिंदु लगाने वाले नियम और दूसरा बिंदु न लगने वाले नियम। ठीक है, एक तो वो नियम हो गए जिनमें बिंदु लगेगा, और एक दूसरे वे नियम हो गए जिनमें बिंदु नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम बिंदु लगाने वाले नियमों का अध्ययन करते हैं। पहला है दोस्तों अपने ही वर्ग का नियम। ठीक है, पहला है अपने ही वर्ग का नियम। ये क्या कहता है? जब कोई आधा पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के किसी अक्षर के ठीक पहले आता है तो उसे हटाकर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये अपना एक वर्ग हो गया, जो क वर्ग है ना, ये अपना एक वर्ग है, च वर्ग है अपना, इसका एक वर्ग है। अब ये क्या कहता है, देखिए, जैसे लिखा है गंगा, गंगा, ये होता है अंगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों अंगा बोलते हैं ना, अंगा बोलते हैं इसको। तो ये जो गंगा है, देखिए ग, यहां देखिए ग, पहले ऐसे लिखते थे इसको, इसके नीचे ग। ठीक है, पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन पंचमाक्षर के नियम के बाद इसको ऐसे लिखा जाता है। अब वो कैसे हुआ, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी अक्षर के ठीक पहले आता है। कौन आता है? पंचम वर्ण, यानी कि ये है 5वां वर्ण। अपने ही वर्ग के किसी वर्ण से पहले आएगा, जैसे कि ग है, ये किस वर्ग का है? देखिए, ये ग है जो दोस्तों, ये क वर्ग का है, और इसी का पंचम वर्ण इससे पहले यहाँ पर ये आ गया, गंगा, ये है ना, ये रहा यहाँ पे, ये आ गया, तो ये हमारा लिखा जाएगा, ये जो अंगा है ना, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा गंगा, क्योंकि ये ऊपर जाकर बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में लग गया, तो ये हमारा हो जाएगा गंगा। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों, जैसे ये है च वर्ग है, अब इसमें जो पंचम है, पंचम ये न है, ये देखिए, ये भी 5वां वर्ण है। इसमें च से पहले आया न, जो कि 5वां वर्ण है। इसमें जो न है ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, और च आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा पंचम। ठीक है, ये जो न था ना, ये यहाँ से हटकर ऊपर बिंदु बन गया।
और ये जो च था ये यहाँ पे आ गया बीच में, तो ये हो गया हमारा पंचम। इसी प्रकार ट है, ठीक है, ट वर्ग है। अब ट वर्ग में क्या है, ये जो ड है दोस्तों, जो ड है, देखिए जो ड दे रखा है इसमें, ये रहा ड, ये किस वर्ग का है, ट वर्ग का है। ड से पहले आया पंचम वर्ण, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर आ गया, और ये हो गया हमारा ठंडा। इसी प्रकार त वर्ग का होगा अंत। अंत किस वर्ग का है, त से पहले आया दोस्तों, त से पहले आया न, त वर्ग का है, त थ द ध न, न पांचवा, न पांचवा क्या है, वर्ण, न पांचवा वर्ण हो गया, और त से पहले आया तो न अनुस्वार बनकर ऊपर बैठ गया, और ये बन गया हमारा अंत। इसी प्रकार होगा कंपन। ठीक है, ये था दोस्तों इसका उदाहरण। किस चीज का था, अपने ही वर्ग का नियम। हमने सभी वर्ग का एक एक यहाँ पर उदाहरण दिया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अपने ही वर्ग का नियम। अगला देखते हैं सम उपसर्ग का नियम। ठीक है, ये जो सम उपसर्ग है ना दोस्तों, उपसर्ग मैंने पहले भी बताया था, ये वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या करेगा, सम उपसर्ग का जो नियम है, जब सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन यर लव और उष्म व्यंजन श स है आते हैं तो म हमेशा बिंदु में बदल जाता है। ठीक है, जो सम हो गया ना दोस्तों, सम, देखिए सम जमा योग, ये बन गया संयोग। सम जमा सार, संसार। सम जमा हार, संहार। ये जो आधा मैं है ना, ये ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाता है, यहां से हटकर अनुस्वार के रूप में लग जाए। जैसे देखिए स, ये जो मैं है ऊपर लग गया बिंदु के रूप में, अब आ गया योग, बन गया संयोग। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे होंगे। ये नियम यही कहता है, सम उपसर्ग का नियम, जब सम उपसर्ग के बाद, ये हो गया उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन यर लव और उष्म व्यंजन श है आते हैं तो मैं हमेशा बिंदु में बदल जाएगा। सम उपसर्ग हो गया, इसके बाद यह आया तो क्या होगा, मैं बिंदु के रूप में बदल कर ऊपर चला गया। इसी प्रकार इसमें देखिए स आया है, ठीक है, ये भी फिर ऊपर चला गया, सम हार। इसी प्रकार ये है, ठीक है, ये भी आया है यहाँ पे, तो ये ऊपर चला गया, और ये हो गया हमारा सम उपसर्ग का नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे पंचाक्षर का नियम के बिंदु लगने वाले नियम या अनुस्वार लगने वाले नियम के कब जो हमारा पंचमाक्षर होता है, आधा पंचमाक्षर होता है, कब अनुस्वार के रूप में ऊपर लगेगा। अब है दोस्तों बिंदु न लगने वाले नियम। पंचम वर्ण का दोहराव। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जब एक ही पंचम वर्ण दो बार आ जाए, ठीक है, पहला आधा और दूसरा पूरा, तो वहां बिंदु कभी नहीं लगता, उसे आधा अक्षर ही लिखा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये है अन्न, इसमें ये कहा गया है कि जब एक ही पंचम वर्ण दो बार आए, देखिए इसमें जो अन्न है, अन्न में आधा न और पूरा न क्या है, पंचम वर्ण दो बार आया है, इसलिए यह ऊपर बिंदु के रूप में नहीं लगेगा, यही यह नियम कहता है। इसी प्रकार प्रसन्न, सम्मेलन, अगर हम इसको लिख दें प्रसन्न, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न दो बार है, और यही नियम कहता है पंचम वर्ण का दोहराव। जब पंचम वर्ण दो बार आता है, एक बार आधा और दूसरी बार पूरा, तो वह अनुस्वार के रूप में नहीं लगेगा, जो हमारा आधा वर्ण है वह आधा ही लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पंचम वर्ण का दोहराव का नियम। अब दूसरा आता है दो अलग अलग पंचम वर्णों का मेल। दो अलग अलग पंचम वर्णों का मेल,
जब कोई आधा पंचम वर्ण आए और उसके तुरंत बाद किसी दूसरे वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो भी बिंदु नहीं लगता। कैसे? अब जैसे ये देखिए चिन्ह मैं, ठीक है, जो चिन्ह है दोस्तों ये एक पंचम वर्ण हो गया और मैं दूसरा पंचम वर्ण हो गया। इसमें क्या कहा गया है, जब एक पंचम वर्ण के बाद उसके तुरंत बाद दूसरा पंचम वर्ण आ जाए तो भी वह बिंदु के रूप में नहीं लगेगा। इसी प्रकार इसमें न पंचम वर्ण, उसके तुरंत बाद आया फिर से मैं। इसी प्रकार जन्म में आता न और मैं, अगर हम इसको लिख दे, अगर इसको बिंदु के रूप में लगाएंगे जैसे ज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नियम यही कहता है कि जब एक पंचम वर्ण के बाद दूसरा पंचम वर्ण आ जाए तो वह बिंदु के रूप में नहीं लगेगा। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा। अब है दोस्तों मूल शब्दों में मैं के बाद है का आना। अब है दोस्तों मूल शब्दों में मैं के बाद है का आना। ठीक है, हिंदी के साधारण बोलचाल के शब्दों में जहां कोई सम उपसर्ग न हो, हमने पहले पढ़ा था जैसे सम जमा सार, यहाँ पर जो सम था वो बिंदु के रूप में ऊपर चला गया था और ये हो गया था हमारा संसार। ये पढ़ा था हमने इससे पहले वाले में। अब हिंदी के साधारण बोलचाल के शब्दों में जहाँ कोई सम उपसर्ग ना हो, जहाँ ये सम उपसर्ग ना लगा हो, तो आधे मैं के बाद है आने पर बिंदु नहीं लगेगा। वो कैसे? अब जैसे ये है तुम्हारा, अब मान लो तुम है, अब है तो ये भी आधा मैं ही, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो ये ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं के बाद है आ रहा है। इसी प्रकार ये होंगे तुम्हें, कुम्हार, जैसे कुम्हार है, ये कुम्हार नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यही हमारा सही है कुम्हार। ये है मूल शब्दों में मैं के बाद है का आना। ठीक है, हिंदी के साधारण बोलचाल के शब्दों में जहां कोई सम उपसर्ग न हो, आधे मैं के बाद है आने पर बिंदु नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का पंचाक्षर का नियम। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।